हेलो दोस्त, एक और वीडियो या वीडियो नंबर 3 कह सकते हैं। पहला त्रिवेंद्रम, दूसरा मुंबई और तीसरा आरआरबी चेन्नई का। आरआरबी एनटीपीसी में तीन चार चीज़ें हम बात यहाँ पर करेंगे। कम्युनिटी वाइड कैंडिडेट कितने क्वालिफाई किए हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन लेवल 6 में। लेवल 5-3 का सीबीएटी का क्या एक्सपेक्टेड कटअप गया है, सीबीएटी और टीएसटी यानी टाइपिंग टेस्ट का कटअप क्या गया है, और सीबीएटी से साइको टेस्ट के बीच जो रिजल्ट आया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए उसमें कितना कटअप बढ़ गया उसके बारे में बात करेंगे। और टाइपिंग टेस्ट से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद एक्सपेक्टेड कटअप की बात करेंगे। यानी ये मेन 5 बिंदु है। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो पे चलते हैं और समझते हैं हम लोग कि क्या एक कैसे हो रहा है और क्या चल रहा है। और इसको समझने के लिए एक मिनट यहाँ पे, तो यहाँ पे डाटा हमारे पास अवेलेबल है। हमने अभी चेन्नई का टाइप कर लिया है यहाँ पे। तो देखिए, सबसे पहले हमें इसमें ज़रूरत पड़ेगी पूरी रोल नंबर कैंडिडेट का। रोल नंबर से हम क्या निकालेंगे, सभी कैंडिडेटों का कितना कौन कैंडिडेट कहाँ है, यानी कितने क्वालिफाई है। तो टोटल हमें क्वालिफाई चेन्नई में मिल जाता है 601, और जहाँ की वैकेंसी दिया हुआ है 285। स्टेशन मास्टर की टर्म में लेवल 6 की बात करेंगे तो यहाँ कॉमर्शियल अप्रेंटिस का कोई पोस्ट नहीं है, इसलिए यहाँ पे नहीं शो होगा। तो यहाँ पे यूआर के 285 ऐसे करके ये टोटल वैकेंसी दी हुई है। उसके बाद अगला हमारे पास जो डाटा यहाँ पे है एनालिसिस के लिए, वो है सीबीएटी का कट ऑफ के रूप में 120 के रूप में आया था। तो हमने जैसे वेबसाइट पे है वही यहाँ पे आपको मिलेगा। यूआर का 64, एसी के लिए 48, एसटी के लिए 48.47, और आपका ओबीसी के लिए 56.61, ईडब्ल्यूएस के लिए 53.9। और ये 48 है ना, ये 48 मिनिमम साइड में ही है, मतलब थोड़ा सा ऊपर है मिनिमम से, क्योंकि इनके लिए 30% और रिस्पेक्टिव एसी के लिए और एसटी के लिए 25% मिनिमम चाहिए, उससे थोड़ा ऊपर है। अब यहाँ पे देखिए, जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बात आई तब इनका कटअप साइको का 30% और 70% सीबीएटी का मिला के ये स्कोर बढ़ा है। कुछ लोगों का क्वेश्चन है कि साइको से बहुत ज़्यादा नंबर बढ़ गया है, तो मैं तो कह रहा हूँ साइको की वजह से नंबर लगभग कुछ न कुछ 1-2 डिजिट में कम ही हो गया है, बढ़ा नहीं है। 30% जब जुड़ा है तो मैक्सिमम लोगों का 20 के आसपास नंबर है 30 में से, तो ये थोड़ा सा एक बहुत ज़्यादा अंतर नहीं पड़ा है। 19 भी है कई लोगों का, उससे 18 भी कम है कुछ लोगों का। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि थोड़ा ही बढ़ा होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा है। अब यहाँ देखिए, 64 के बाद जो आपका सीबीएटी के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जब कटअप आई सीबीएटी के बाद, तो वो 100 में था। 100 में कितना था, 67.17 था आपका। किसके लिए, 62.17 था यूआर के लिए। तो लोगों को लग रहा है यहाँ से कटअप कम हुआ है, इसको समझेंगे। 48 से 51 हो गया है एसी का, एसटी का 48 से 55 हो गया है, और आपका ओबीसी के लिए 56 से 57.99 हो गया है, और ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पे 53 से लेके 57.29 हो गया है। लेकिन एक्चुअल जब 120 में आएंगे ना, जैसा कि सीबीएटी का कटअप 120 में था, तो ये नंबर देखिए कितना दिखता है, 64 से 74 हो गया है, यानी 10 नंबर बढ़ा है यूआर में। एससी में देखेंगे तो 48 से कटअप बढ़ के 61 हो गया है, तो यहाँ पे आप कितना मानेंगे, 12 या 13 नंबर बढ़ा है। एसटी में 48 से लेके 66 तक बढ़ा हुआ पहुंचा है, यानी 48 से अगर 66 कहेंगे, क्योंकि दोनों को हमें 120 में लाना पड़ेगा जब तुलना करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 68 से 46, यानी 48 से 46 सॉरी, यहाँ पे जोड़ेंगे तो 16 और 2 18 नंबर की बढ़ोतरी हुई है, क्योंकि यहाँ पे लोएस्ट साइड में कटअप था और ऊपर बढ़ा। उसके बाद अगर बात करेंगे ओबीसी में 131 से कैंडिडेट क्या था, 56 से हो गया 69, यानी 70, यानी 70 कहे तो करीब 13 नंबर यहाँ बढ़ा। उसके बाद अगर ईडब्ल्यूएस की बात करें 53.9 से 68 पॉइंट कुछ हुआ, तो यहाँ पे ही करीब कह सकते हैं 3, 5 और 15 नंबर बढ़ा। तो अगर आपको लगता है 10 नंबर यहाँ से अगर एसी में कहें तो 12 नंबर, और यहाँ पे कहे एसटी में तो यहाँ पे आपको 18 नंबर, ये सारा कटअप लग रहा है 2, 4, 5 नंबर बढ़ा है। अगर हम मान भी ले साइको टेस्ट का 2-3 नंबर कम ज़्यादा भी बढ़ा हो, तो अगर 2 नंबर कम भी कर दे तो 1 नंबर अच्छा खासा संख्या में बढ़ा है हर कम्युनिटी का। और चेन्नई में वैकेंसी तो एएसएम की 601 थी, कम नहीं थी, काफ़ी थी। तो समझिए सीबीएटी से जैसे बढ़ रहा है यहाँ पे टीएसटी में भी बढ़ेगा, यानी टाइपिंग टेस्ट के लिए बढ़ेगा, लेकिन इतना नहीं बढ़ेगा,
क्योंकि जानते हैं कि जिसका कटअप कम जाता है उसका कटअप बहुत तेज़ी से बढ़ता है। इसका मेन रीजन है डेंसिटी, यानी कम कटअप जाने पे कैंडिडेट फ्रैक्शन में होते हैं, दूर दूर होते हैं। मान लीजिए एक कैंडिडेट 40 पे है तो दूसरा हो सकता है 41 पे हो, तीसरा हो सकता है 42 पे हो। लेकिन अगर कटअप ऑलरेडी हाई चली जाती है, हाई जाने पे क्या होता है, एक कैंडिडेट 40 पे है तो दूसरा कैंडिडेट 40.00002 पे होगा, तीसरा कैंडिडेट 40.00002 पे फिर हो जाएगा। ऐसे ही मतलब एक नंबर पे कई सारे कैंडिडेट हो सकते हैं, या उसमें डेंसिटी घनत्व ज़्यादा हो जाती है ज़्यादा कटअप जाने पे। तो इसके कारण से क्या है कि जब ऊपर चला गया कटअप तो कम बढ़ता है, और नीचे रहता है तो ज़्यादा बढ़ता है। सिंपल सा मैथमेटिक्स है, कोई इसमें लगाना नहीं है। अब इसमें हम क्वालिफाई कैंडिडेट का काउंट कर लेंगे। तो यूआर से टोटल पोस्टों की संख्या कितनी थी, देखिए 285, और उसमें से मात्र 209 कैंडिडेट क्वालिफाई किए हैं, 76 कैंडिडेट क्वालिफाई किए हैं, सॉरी 285 के अगेंस्ट मात्र 76 कैंडिडेट क्वालिफाई किए हैं यूआर में। अगर एससी में कहें तो 85 के अगेंस्ट 92 कैंडिडेट क्वालिफाई किए हैं, एसटी में 39 के अगेंस्ट 40 क्वालिफाई किए हैं, और ओबीसी में 131 के अगेंस्ट 288 कैंडिडेट क्वालिफाई किए हैं, और ईडब्ल्यूएस में 61 के अगेंस्ट आपके कितने कैंडिडेट क्वालिफाई किए हैं, 105। यानी जो बच्चे हुए नीचे लाइन में देखेंगे तो 209 कम पोस्ट यूआर वाले क्वालिफाई किए। इसको भरने के लिए कौन जगह लिया, तो ये जगह लिया 7 कैंडिडेट एससी से, 1 कैंडिडेट एसटी से, 157 ओबीसी से, और ईडब्ल्यूएस से 44 कैंडिडेट हैं वो यूआर में सेलेक्ट हो गए हैं। तो ये आपको मिल गया लेवल 6 का पूरी कहानी। उसके बाद अब चलते हैं लेवल 5 की पोस्ट में। लेवल 5 की पोस्ट में देखेंगे टाइपिंग टेस्ट का कटअप ऑलरेडी पिकअप पे है, 120 में से 73 यूआर का गया है, 61 गया है आपका एसी का, एसटी का गया है 53, और 70 गया है ओबीसी का, और 64 गया है ईडब्ल्यूएस का। और मिनिमम अभी यहाँ भी बढ़ेगा तो 5 नंबर के आसपास यहाँ रख सकते हैं, बढ़ेगा अभी भी। तो एक्सपेक्टेड अगर मांगे तो हम मेरे तरफ से अगर कहे कोई, मैं रहता, बाकी आपकी आकलन कुछ भी हो, मुझे नहीं पता आपकी आकलन क्या है, पोस्ट के हिसाब से देख लीजिएगा। पोस्ट भी यहाँ जितना एएसएम की 601 पोस्ट थी, तो यहाँ टाइपिंग वाला टेस्ट 536 है, सारा को मिला के लेवल 5 में टाइपिंग पोस्ट की। यहाँ पे कहें तो ये 53 से 78, 73 से 78 हो जाएगा। 61 से अगर कहें तो ये 63, 64 के आसपास हो जाएगा। अगर ये 53 की बात कर रहे हैं, ये 60 प्लस तो जाएगा ही, 62 देखिएगा आराम से। और 70 वाला ये हो सकता है ये 75 तक, ये 74, 75 में लटके। और ये 64 वाला 64.87 है, ये आप यहाँ से देख सकते हैं ईडब्ल्यूएस का, ये भी 68, 69 के आसपास आता हुआ लगभग दिख रहा है। और ये मैं कम से कम बोल रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। कुछ लोग इसी को मिसलीड भी करते हैं कि आप कह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ यहाँ 5 से 5 कम से कम है, ज़्यादा का मुझे पता नहीं, इससे ऊपर कितना ज़्यादा चला जाए, क्योंकि वो डिपेंड करेगा कैंडिडेट की स्कोर पे और बहुत सारी पे। यानी ये तो कोई नहीं मानेगा कि इस कटअप से तो कम नहीं जाएगा, इससे ज़्यादा ही जाएगा। तो इससे ज़्यादा जाएगा तो मेरे तरफ से 5 नंबर सब में मिनिमम की बात कर रहा हूँ, मैक्सिमम की बात नहीं यहाँ कर रहा हूँ। उसके बाद लेवल 2 वाले पोस्ट में देखिएगा तो लेवल 2 वाले में टोटल पोस्ट 310 है, सॉरी 395 है टोटल, सबको मिला देंगे। आईसीएफ, साउथर्न रेलवे, दोनों को सारा जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, और ये दोनों वाले मिला के जो अकाउंट क्लर्क टाइपिस्ट और ये सब टाइपिस्ट वाले सारे पोस्ट मिला देंगे। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे कटअप थोड़ा कम गया है लेवल 2 में, लेकिन लेवल 2 में क्या हुआ था, ऊपर से रिजल्ट बनी थी और वहाँ पे कैंडिडेट बहुत सारे थे। और इस बार भी लेवल 6 से रिजल्ट ऊपर से बन रहा है, लेकिन यहाँ पे दिक्कत ये है कि पोस्ट की संख्या अब लिमिटेड हो रही है, 8 गुना कैंडिडेट नहीं ले जाना है। तो ईवार की देखिए, यहाँ से जो 65 वाला कटअप है मेरे तरफ से, जैसे वहाँ पे 75 जा रहा है, यहाँ भी मैं 10 नंबर का एक्सपेक्टेड उछाल मान रहा हूँ, मेरा अनुमान है। बाकी देखिए ऑफिशियल क्या आता है, क्योंकि यहाँ पे उछालने का ये कारण है कि ऊपर से जितने पोस्ट जो बच जाएंगे कैंडिडेट, और लेवल 2 में जो स्कोर किए हैं वो 75, यानी 75 अगर कहें तो करीब करीब ये स्कोर होता है आपका 70% से भी कम है, 65%। और कैंडिडेटों ने इतना तक कर लिया है, जैसे कि लोग स्कोर शेयर करते हैं, कोई बोलता है मेरा 80 है, कोई बोलता है 70 है, कोई 75 है। तो 75 के प्लस में हमें आसपास यहाँ दिख रहा है। और यहाँ पे अगर कहें तो यहाँ पे हमें 60 के आसपास में 60
प्लस में। मिनिमम की मैं यहाँ पे हमेशा बता रहा हूँ कि यहाँ पे मैं मिनिमम की बात कर रहा हूँ, मैक्सिमम का पता नहीं भाई साहब। जैसा कि रिजल्ट रेलवे दे रहा है, कभी बोल रहा है कि लेवल 6 में हम आपसे चॉइस फिल कराएंगे। एक RTI आया है गुवाहाटी से, वहाँ पे बोला जा रहा है कि आपसे चॉइस फिलवाएंगे कि लेवल 6 में लेना चाह रहे हैं या नहीं लेना चाहते हैं। अगर लेना चाहते हैं तो अंडरटेकिंग भरिए, और अंडरटेकिंग भरिएगा तब आपका DB होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो ऐसी कंडीशन में तो वो कैंडिडेट पर नीचे आ जाएगा, तब फिर कंडीशन कुछ और चेंज हो जाएगी। तो हम एक्सपेक्टेड बात कर रहे हैं यहाँ पे कि मिनिमम कितना हो सकता है। तो यहाँ 75, यहाँ 60, ये 49 वाला ऊपर उठा लीजिए। 55-58 से प्लस में और ऊपर जाएगा, 60 तक भी जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे कैंडिडेट को पोस्ट टोटल 36 ही है। और ये 62 वाला यहाँ पे मानेंगे तो ये 72-74, और ये 56 वाला ये जो पोस्ट है ये भी मान लीजिए 65-66 के आसपास ये कटअप कम से कम जाएगा, ज़्यादा का मुझे नहीं आइडिया लग रहा है इस बार का। इसके बाद अब बच जाता है जो पोस्ट आपके बचते हैं लेवल 5 में गुड गार्ड्स का। देखिए लेवल 5 में गुड गार्ड्स की अच्छी पोस्ट है, यहाँ पे ठीक ठाक पोस्ट है, 275 पोस्ट है। और यहाँ पे अभी लेवल 5 में जो पोस्ट हुआ है इसकी लेक्चुअल एग्जाम में कुछ लोग तो टाइपिंग में जाएंगे, कुछ लोग तो अलग जाएंगे। और जो मैंने एनालिसिस करके बताया था कि मैक्सिमम जो कैंडिडेट अच्छे हैं वो या तो टाइपिंग में आ गए या CBAT में कहीं न कहीं आ गए हैं। उस हिसाब से देखेंगे तो यहाँ पे गुड गार्ड्स का कटअप हमें स्टेशन मास्टर के बराबर ही दिख रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं, बिल्कुल उनका कहना भी सही है, कि लेवल 5 और लेवल 6 का एग्ज़ाम अलग है। लेकिन देखिए एग्ज़ाम का बेस एक फिक्स होता है। फिक्स इसलिए होता है कि देखिए कैंडिडेट 60% से सिलेक्शन शुरू होता है UR का, और 70, 72, 75% तक होता है जनरली इस रेंज में। तो वही रेंज इसका गुड गार्ड्स का भी मैं SM के आसपास ही रख रहा हूँ। तो SM वाला देखिए यहाँ पे हमने जो रखा है ये 74, 75, 1-2 नंबर प्लस माइनस। आपका AC के लिए 61, यहाँ पे 66 ST है, तो यहाँ पे ये वाला थोड़ा कम कर सकते हैं, इसको आप 62, 63, 62 के आसपास रख सकते हैं। 69 है तो 68 के आसपास आपका, 68 से लेके 70 के रेंज में आपका रह सकता है OBC का। और EWS के भी लगभग यहाँ छूता हुआ रहेगा दोनों का, क्योंकि यहाँ पे थोड़े से पोस्टों की संख्या कम है। उसके बाद अगर बात करेंगे इसी में दूसरा वाला एक नॉन टाइपिंग पोस्ट है, जिसको आप कहते हैं, इस वैकेंसी की जान है JAA जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट वाला। यहाँ भी 269 पोस्ट है। तो देखिए इस पोस्ट पे हमेशा दबाव रहता है, क्योंकि इसका मेडिकल स्टैंडर्ड लोअर है और इसमें कोई टेस्ट नहीं है। CBT 2 के बाद लोग दे के बैठ जाते हैं, इसमें टाइपिंग भी नहीं देना, और टाइपिंग में जो फेल हो जाते हैं वो भी आ जाते हैं, और साइको टेस्ट फेल हो जाएंगे वो भी यहाँ आ जाते हैं। इसलिए इस पोस्ट पे थोड़ा सा प्लस माइनस 2-3 नंबर आप लेके चलेंगे टाइपिंग वाला पोस्ट वाला से तो अच्छा है। बाकी देखिए ऑफिशियल क्या आता है। उसके बाद लेवल 3 वाला जो है एक पोस्ट सबसे ज़्यादा है, जो टाइपिंग वाला है, इसमें 495 पोस्ट है। और ये लेवल 3 लेवल 2 से ऊंचा है, इसलिए इसमें भी सारे लेवल 5, 6 के जितने भी कैंडिडेट बच जाते हैं इसको चॉइस करते हैं। और इसमें भी कटअप आप +5 लेके चलिएगा, जो टाइपिंग टेस्ट लेवल 2 वाला के लिए एक्सपेक्टेड है उससे। तो ये था पूरा RRB चेन्नई का अपडेट। लेकिन चेन्नई में RRB आपको एक बेनिफिट रहता है कि चेन्नई में हमेशा ठीक ठाक कटअप रहा है, कभी ऐसा नहीं हुआ कि सबसे ज़्यादा या रेड जोन में आ गया। तो इसलिए आप उम्मीद बनाइए कि RRB चेन्नई में बाकी से तो अच्छा ही रहेगा यहाँ पे। थैंक यू, धन्यवाद।